तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टीयरिंग रैप की। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है मेरी टाटा नेक्सॉन और जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ करी थी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने बेस मॉडल परचेज़ किया था। बेस मॉडल परचेज़ करने का प्राइस मेरा ये था कि मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। तो अब मैं बात करूँ मुझे इसका नुकसान एक क्या हुआ। नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस ये कि जैसे कि ऑब्वियस ही बात है भाई, बेस मॉडल खरीदेंगे तो प्राइस के हिसाब से फीचर्स एज सच नहीं मिलते। तो अब जो है स्टीयरिंग जो है मेरा, वो कंपनी की तरफ से जो आता है वही था। उसके ऊपर एज सच कोई कवर, कोई रैप कुछ नहीं था, जो कि वाइल ड्राइविंग मैंने फील किया। जैसे जैसे गर्मी के टाइम पे जब आप ज़्यादा इसको गाड़ी को ड्राइव करते हो, जैसे कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे भी गया, मेरे को ऐसा लगा कि भाई स्वेटिंग जो हाथ में होती है उस वजह से कहीं ना कहीं इसको ग्रिप करने में, इसको होल्ड करने में, कई बार इधर उधर मैन्यूवर करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो काफ़ी स्लिपरी हो जाता है। तो काफ़ी रिस्क वाला फैक्टर भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मैंने से गाड़ी से 120 की स्पीड भी किया, उस टाइम पे एक दो बार क्या हुआ तो मेरा हाथ फिसल गया था। तो काफ़ी अनसेफ हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा भाई, कभी भी कोई गाड़ी है ऐसी नॉर्मल विदाउट कोई स्टीयरिंग कवर या स्टीयरिंग रैप मत चलाओ, काफ़ी रिस्की हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ ये मैं क्या इंस्टॉल करा रहा हूँ। मैं इंस्टॉल करा रहा हूँ गाइस स्टीयरिंग रैप, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो मैं बताता हूँ क्यों। उसका सबसे पहला रीज़न ये है, स्टीयरिंग रैप का फ़ायदा ये होता है कि ये जब आपकी गाड़ी के ऊपर लगता है, कवर के ऊपर, एक तो सबसे पहली बात होती है कि भाई इसका फील जो है वो बहुत सही रहता है। हाथ में स्टीयरिंग पकड़ने में काफ़ी इजी हो जाता है, गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा। और ऊपर से अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, ये जो मटेरियल भी मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी ब्रीदेबल मटेरियल है, जिससे कि स्वेटिंग भी, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है, स्वेटिंग होने के बावजूद भी ऐसा स्टीयरिंग में कोई फिसलन आती नहीं है और बहुत बढ़िया से गाड़ी चला पाते हैं हम। ठीक है, दूसरी बात, इसकी वजह से लुक क्या ही इनहेंस होता है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त लुक निकल के आता है इसका। ऊपर से अगर मैं बात करूँ, ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि ऑल अराउंड आपको मेरे ख्याल से ये कॉस्ट करेगा 600 से 800 रुपये के बीच में कॉस्ट कर देगा, या फिर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस आपको हो सकता है ये 1000-1200 रुपये पड़े। लेकिन गाइस ये बिल्कुल वर्थ है, बिल्कुल वर्थ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इससे एक तो सबसे पहली बात आपकी सेफ्टी, ड्राइवेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। प्लस देखो ये अच्छा इसलिए कि ये आपकी गाड़ी के हिसाब से जो होती है सिलाई होती है, तो वो स्टीयरिंग का रैप जो होता है, आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग का जो साइज़ होता है, जो कट और क्रीज होती है, उस हिसाब से मोल्ड हो जाता है। तो वो उस हिसाब से एडजस्ट होकर सिलाई और ग्लू लगता है, तो टाइट हो जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि आपने बाहर से कुछ करा, और बहुत अच्छी फील आती है चलाने में भी, ड्राइविंग में भी। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं इसको 100 आउट ऑफ 100 दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आ जाता है चलाने का, मतलब जो फील है वो 100 गुना बढ़ जाता है एकदम, चाहे इसको हाईवे पे चला लो या लोकल पे। अब अगर मैं बात करूँ क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो भाई सीधी बात, कभी भी किसी रेड लाइट पर रुको तो आपने देखा होगा, जो कई बार जो होते हैं लोग थोड़ा मोटा छोटा मोटा सामान बेचते हैं, उनके पास स्टीयरिंग कवर होते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा मैं आपको फोर्स करूँगा इस चीज़ में कि उनसे जो मर्ज़ी लेना है ले लो, बट स्टीयरिंग कवर मत लो, मत लो, मत लो। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो स्टीयरिंग कवर बिल्कुल भी नहीं होते बढ़िया, क्योंकि वो एक जनरल स्टीयरिंग कवर होते हैं। यानी कि वो एक तरीके से, जैसे सपोज़ ऐसा होता है कि वो किसी स्पेसिफिक स्टीयरिंग के लिए नहीं आते, वो सारी एक तरीके से, मतलब कह सकते हो आप, जनरल स्टीयरिंग कवर है जो हर किसी में एडजस्ट होकर लग जाती है ना, उसमें सिलाई ना, वो बस कवर सा होता है। वो ओवर द पीरियड टाइम जब आप यूज़ करते रहते हो, धीरे धीरे वो घिस जाता है अंदर। अब घिसने के बाद होता क्या है, वो जब आप चलाओगे तो वो इतना अनसेफ है, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे पास एक गाड़ी थी, उसमें हम यूज़ करते थे। एक बार 80 की स्पीड में क्या हुआ, जब हमने वो गाड़ी मोड़ी अचानक से, तो वो स्टीयरिंग का रैप जो था, रैप मैं वो बोलूँगा, मतलब जो स्टीयरिंग का कवर था वो कवर घूम रहा, और रैप जो अंदर का मेन स्टीयरिंग था वो हिल नहीं रहा। तो कितना, मतलब आप समझ रहे हो कितना मतलब रिस्की हो सकता है ऐसे हाई स्पीड्स में भी, कि वो एकदम से मतलब ग्रिप ही छोड़ देता हो। तो वो तो कम्प्लीटली अनसेफ है, पता चले आप कवर ही घुमाते रहेगा और स्टीयरिंग मुड़ा ही नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाईली रिकमेंडेड है, स्टीयरिंग रैप के ले जाओ, और बहुत ही बढ़िया है। इसमें भी अगर हो सके तो ये ब्रीदेबल मटेरियल जो हमने लगा रखा है अपनी गाड़ी में, वो अगर आपको मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ख़राब भी नहीं होती, और जब तक आपकी गाड़ी है तब तक ये चलेगी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। और प्लस अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो छोटे छोटे इसमें पोर्स हैं, ये पसीना सोखने का भी काम करते हैं, प्लस ड्राइविंग में एक तरीके से, मतलब हाथ में ग्रिप भी मिलती है इनसे। बिल्कुल ये ऐसे फ्लैट नहीं है कि आप गाड़ी घुमाओ और फिसल जाएँ। तो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यही बोलना चाहूँगा, स्टीयरिंग लैप लगाना है ज़रूर लगाओ, बट स्टीयरिंग कवर को अवॉइड करो। थैंक यू वॉचिंग ऑटो पार्ट्स।